नमस्कार, मैं हूं जेके आसू और हमारे साथ एक खास मेहमान के रूप में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना सर हमारे बीच मौजूद हैं। हम एक बड़े मुद्दे पर कपिल सर से बात करने वाले हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, स्कूल बंद चल रहे हैं, लेकिन एक ऑनलाइन क्लास का एक माध्यम चल रहा है जिससे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। लेकिन ऑनलाइन क्लास इसका विरोध मैं नहीं करता कि ऑनलाइन क्लास नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये देखा जाता है कि आखिरकार कितने समय तक के लिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास में बैठाला जा रहा है। सुनने में ये आ रहा है कि 9 बजे से लेकर 1 बजे तक के लिए बच्चों को ऑनलाइन क्लास के माध्यम से पढ़ाया जा रहा है। उनके कान में लीड लगा दी जाती है और बच्चे को लैपटॉप या डेस्कटॉप या मोबाइल के सामने बैठा दिया जाता है। बच्चे को एक सफोकेशन भी होता है कि आखिरकार मुझे इतनी देर के लिए क्यों बैठा दिया गया। इन सभी मुद्दों को लेकर, क्योंकि ये आंखों से जुड़ा हुआ मैटर है, इसलिए हमने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कपिल खुराना सर को चुना है। उनसे जाने कि आखिरकार सर कितनी हानियां हैं इस तरह से ऑनलाइन क्लासेस जो चल रही हैं। सर, मेरा सबसे पहला यही सवाल है कि बच्चे को लगभग 9 बजे से 1 बजे तक की जो सुनने में आ रहा है कि स्कूल वाले ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से 9 से 1 बजे तक बैठा रहे हैं। कितनी हानियां हैं सर बच्चे को? अब डायरेक्ट वो बैठा है स्क्रीन के सामने। नमस्कार, मैं इस चीज़ में ये कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस आज के समय पे जो बच्चों के लिए एकदम से बर्डन बन गई है, कहना चाहिए, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस अभी तक बिल्कुल चलन में नहीं थी। लेकिन जब से लॉकडाउन पीरियड हुआ है और कोरोना पीरियड जो कहना चाहिए स्टार्ट हुआ है, तो इसके कारण से कुछ स्कूल्स, अब आज के समय पे तो मैक्सिमम स्कूल्स ऑनलाइन क्लासेस पर शिफ्ट हो गए। जी सर। अब ऑनलाइन क्लासेस में जो मैं देख रहा हूँ, ज़्यादातर जो स्कूल के बच्चे हैं वो घरों में मोबाइल के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। हाँ, और वो अपने पेरेंट्स के मोबाइल को लेकर ऑनलाइन क्लासेस के लिए बैठ जाते हैं। जी। अब होता क्या है कि कंटिन्यू जब बच्चा मोबाइल की तरफ वॉच करेगा और लीड लगाकर उसको सुनेगा, जी, तो डेफिनेटली एक लिमिट तक तो उसका अफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अगर ड्यूरेशन उसका बढ़ाया जाएगा तो डेफिनेटली उसका आंखों पर दुष्प्रभाव आता है। आंखों पर सबसे पहली चीज़ जो मोबाइल के थ्रू आती है बच्चों में, वो आंखों में लालिमा आना, इचिंग होना, खुजली होना, आंखों पर जोर पड़ना, आंसू आना, बच्चा बार बार आंखों की तरफ हाथ लगाएगा और कभी कभी आंखों का ब्लिंकिंग रेट, पलक बार बार झपकाने लगेगा। वो इतनी जल्दी झपकाएगा कि पेरेंट्स को लगेगा कि आंखों में कोई बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। ये उन्हीं बच्चों में हम लोग देख रहे हैं जो 4 साल से लेकर 12 से 14 साल तक के बीच की उम्र के हैं। तो जो ऑनलाइन क्लासेस हैं ये उन बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक है जो 4 साल से लेकर 12 से 14 साल के बीच के हैं। इनमें एक ड्यूरेशन, मैं चाहूँगा कि ड्यूरेशन मैटर करता है। अगर कोई भी टीचर ऑनलाइन क्लासेस में जाना भी चाहता है या स्कूल जाना भी चाहता है, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 घंटे से ज़्यादा की ऑनलाइन क्लास नहीं होना चाहिए। और हर आधे घंटे के बाद, जब बच्चा आपका अटेंड कर रहा है ऑनलाइन क्लास, तो आधा घंटे के बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लेना बेहद आवश्यक है। जी सर। और जब बच्चा आपका ब्रेक ले तो आपको उस बच्चे को दूर देखने के लिए बोलना है, वो मोबाइल या लैपटॉप से टोटली हट जाए। जी सर। और आधे घंटे के बाद वो दोबारा बैठ सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 घंटे। ये 4 साल से लेके 12 साल तक का जो ग्रुप है, इसमें सबसे ज़्यादा आंखों को नुकसान होता है। और अगर हम 4 घंटे या 3 घंटे या 5 घंटे बैठेंगे, तो अगर हम इसको कंटिन्यू 1 महीने तक करेंगे तो आंखों में चश्मे की संभावना बढ़ जाती है और नंबर आने की संभावना, अगर जिनको नहीं है उनमें आ जाएगी। और दूसरी बात, एलर्जी शुरू हो जाएगी, ड्राइनेस शुरू हो जाएगी आंखों में। और कई बार लेटर एस्पेक्ट्स में हमने देखा हेडेक की प्रॉब्लम, इवन मेंटली भी प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। तो मेरा ये कहना है कि आप मोबाइल को इस तरीके से उपयोग करें कि मोबाइल का यूज़ घर में कम से कम हो। ये नेचुरल बात है, हम जितने भी आई स्पेशलिस्ट हैं हमेशा ये कहते हैं कि मोबाइल का उपयोग कम हो। तो अगर ऑनलाइन आप कराना चाहते हैं, 2 घंटे मैक्सिमम कराएं और वो लैपटॉप से ही कराएं, क्योंकि लैपटॉप का स्क्रीन बड़ा होता है तो उसमें कम जोर पड़ता है मनस पर। हालांकि देखा जाए तो मोबाइल या लैपटॉप ये इस एज ग्रुप के लिए हमेशा हानिकारक है। लेकिन अगर मान लीजिए सिलेबस होना है या कोई कंप्लीट होना भी है, जी, तो मैक्सिमम आप 2 घंटे तक वो भी लैपटॉप पर ही आगे बढ़े। वैसे सर, सुनने में ये आ रहा है और कई पेरेंट्स ने हमें कंप्लेन भी करी है और वो डायरेक्ट स्कूल से नहीं कह पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं स्कूल को ये न लगे कि हम उनका विरोध कर रहे हैं। एक बच्चों के साथ ये खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि स्कूल को ये लग रहा है कि अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो हमें फीस नहीं मिलेगी। मेरा मानना यह है कि फीस मिले या ना मिले वो एक अलग मैटर है, लेकिन बच्चों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बच्चों को सर 9 बजे से लेकर 1 बजे तक ऑनलाइन
क्लास चलाई जा रही है, ये बेनिफिट के चक्कर में स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा सर? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। 9 बजे से 1 बजे का ड्यूरेशन ये छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा हानिकारक है। तो मैं चाहूँगा कि इसमें हमेशा या तो इनकी ऑनलाइन क्लासेस बिल्कुल कम से कम आवर्स के लिए लिया जाए, और या फिर उसमें एक दिन छोड़ एक दिन मैक्सिमम 2 घंटे के लिए आप उसको पढ़ाएं बच्चे को, और वो लैपटॉप पर ही स्टडी करें। ज़्यादा अगर हम लोग बच्चों को ऑनलाइन की स्टडी डालेंगे तो डेफिनेटली जिनको नंबर नहीं भी लगा है चश्मे का नंबर भर के आएंगे। बच्चा बार बार आपको मलेगा, बार बार ब्लिंक करेगा, तो वो डॉक्टर के पास आएगा, दवाइयाँ शुरू होंगी, अननेसेसरी उस बच्चे की आंखों में ट्रबल्स आएंगे, और इवन हेडेक बढ़ेगा, तो इवन मेंटली डिस्टर्बेंस भी बच्चों में शुरू हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए एक ड्यूरेशन रखें, और वो भी लैपटॉप पर, वो भी मैक्सिमम 2 घंटे। इससे ऊपर ऑनलाइन क्लास अगर कोई भी स्कूल करता है, और छोटे बच्चों के लिए मान के चलिए वो ज़्यादा हानिकारक है बनस्पत बड़े बच्चों के। 15 साल से जो ऊपर के बच्चे हैं उनमें फिर भी मैं कहूँगा 3-4 घंटे आप बैठ सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए ये नुकसानदायक है। जैसे कि सर पेरेंट्स का ये सवाल है कि उनके बच्चे को इस तरीके से बैठाला जा रहा है कि सामने मोबाइल या लैपटॉप के सामने बैठा दिया, कान में उनकी लीड लगा दी। अब जब सर आप और हम ही कभी इतना लंबी बात करते हैं अगर बिना लीड के भी, तो हमें होने लगती है दिमाग में, इसीलिए लेकिन उनको तो लीड लगा दी गई है सर। बिल्कुल, तो क्या कहना चाहेंगे इस बिल्कुल मैटर पे? क्या बिल्कुल ये बिल्कुल नुकसानदायक है। कान में लीड लगेगी तो बच्चा अपने आप में एक टाइट महसूस करेगा, उसको लगेगा कि मुझे किसी चीज़ से बांध के रख दिया गया है। तो डेफिनेटली मैं चाहूँगा उसमें अगर आप वाकई बच्चे का स्वास्थ्य या उसका देखना चाहते हैं स्कूल भी, तो फिर स्कूल को एक सर्कुलेशन एक जारी करना चाहिए बच्चों के लिए कि आप बच्चों से अगर ऑनलाइन क्लासेस कराते हैं तो मैक्सिमम 2 घंटे, और हर आधे घंटे के बाद बच्चे को वहाँ से उठा दीजिए। आधे घंटे से ज़्यादा बच्चे के कान में लीड ना लगी रहे, 10-15 मिनट का उसका ब्रेक हो जाए। ब्रेक हो जाएगा तो आंखों पर जोर कम हो जाएगा, और मैक्सिमम 2 घंटे तक रखिए उसको। उसका ड्यूरेशन बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उसके स्वास्थ्य के साथ हम खिलवाड़ करेंगे, और वो अननेसेसरी मानसिक रोगी भी बन सकता है, और अननेसेसरी उसको चश्मा भी लग सकता है। तो मेरा यही कहना है कि आधे घंटे के बाद गैप करें, और छोटे बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस मैक्सिमम 2 घंटे से ऊपर नहीं होना चाहिए। लास्ट में सर ये है कि ऐसे स्कूलों से और जो अभिभावक लगातार देख रहे हैं कि मेरा बच्चा जूझ रहा है, ऐसे माता पिता से और ऐसे स्कूलों से क्या कहना चाहेंगे? कम से कम आपकी बात तो वो माने। जी मैं तो सभी स्कूल्स के अभी जो मैनेजमेंट स्टाफ है स्कूल का, और अपने हमारे जो पेरेंट्स हैं, हम सभी को कहेंगे देखिए आपका स्कूल है दैट इज़ वेरी गुड, बच्चे आपके लिए प्रायोरिटी हैं, लेकिन बच्चे का स्वास्थ्य उससे पहले प्रायोरिटी है। तो चाहे आप स्कूल का स्टाफ हो, मैनेजमेंट हो, चाहे बच्चों के पेरेंट्स हो, मेरा सभी से कहना है कि हम सभी को बच्चे की हेल्थ का प्रायोरिटी पे ध्यान रखना है, और हेल्थ का ध्यान रखना है तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं ये हमेशा नुकसानदायक है। अब समय की परिस्थिति ऐसी चल रही है, मैंने माना कि भाई अभी सिलेबस नहीं हो पा रहा है या जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो ऑनलाइन, लेकिन फिर से मैं कहूँगा कि ये सारी चीज़ें बच्चों की हेल्थ के लिए नुकसानदायक है। तो पहले आप बच्चों की हेल्थ के लिए कंसर्न करिए। मेरा स्कूल के चैनल से मतलब स्कूल वालों से कहना यही है, तो आप उतना ही बर्डन बच्चों की पर तक दीजिए जितना वो बच्चे महसूस कर पाएँ और उसको आगे काम कर पाएँ। तो मैक्सिमम 2 घंटे से ऊपर